हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का विषय हाउ टू कंसंट्रेट। किसी कार्य में हम दत्तचित्त कैसे हों, अपने आप को उस कार्य के प्रति एकाग्र कैसे हों, इस विषय पर आपको पहले ही बताया गया, लेकिन चूँकि ये सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए इसको विस्तार में क्रमशः बताया गया है। कुछ भाइयों ने ये जानना चाहा है कि एकाग्र होने की उपयोगिता क्या है। काम तो कर ही रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसे करने की। तो इस विषय में कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि व्यक्ति जिसने अपने माइंड पर कंट्रोल किया है, एकाग्रता हासिल कर ली है, वह बिना किसी अटकन भटकन के, इधर उधर की सोच के अपनी मानसिक ऊर्जा को, अपने ब्रेन को वो अपने कार्य में इमीडिएटली डायरेक्ट लगा सकता है बड़ी आसानी के साथ। वो उसने दक्षता प्राप्त की हुई होती है और उसमें वो सक्षम होता है। और ऐसा व्यक्ति व्यापारिक ढंग से अधिक मूल्यवान होता है। उसने जो अपने दिमागी तौर से इधर उधर से भटकने वाली प्रक्रिया से अपने आप को बचा लिया है। इस संसार में उन्हीं व्यक्तियों को अच्छी सैलरी, शोहरत, आमदनी, पैसा, जो कुछ भी है वो उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को भटकने नहीं दिया है और अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी सोच ऊर्जा पर कंट्रोल पाया हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा, ब्रेन फोर्स, थॉट फोर्स को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विषय में, किसी भी दिशा में बड़ी आसानी से उसको मोड़ सकता है। वो इस बात में समर्थ होता है, उसने इसमें अपनी योग्यता हासिल की हुई होती है। मनोवैज्ञानिक के आधार पर इसका उत्तर है कि इस कला को बिना हम अपने को उतना उपयोगी नहीं बना सकते जितना कि बना सकते थे, जितना होना चाहिए। यहाँ तक कि हम अपने आप के लिए भी उतने उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। किसी भी मामले में, किसी भी कार्य में निरंतर एकाग्र बने रहना भी एक कला है, जिसका सीधा अर्थ होता है कि हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल होना, उस पर अधिकार होना। जहाँ चाहेंगे वहाँ लगना चाहिए, जहाँ नहीं चाहेंगे वहाँ नहीं लगना चाहिए। इसका एक अपने को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कुछ पलों के लिए कभी कभी किसी थोड़े बहुत काम में कहीं इधर उधर लग जाता है, बट उसको एकाग्रता नहीं कह सकते, वो कोई कला नहीं है। एकाग्र हो जाना एक कला है, इस कला में पारंगत होना पड़ता है। इसी वो जो क्षणिक होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, वो इसकी दक्षता की श्रेणी में नहीं आता, उसे से इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कार्य बड़े अच्छे से सुचारू ढंग से कर सकें और हमें हमारे कार्य में व्यवधान, कुछ अड़चन ना आए, कुछ पैदा ना हो, तो हमें इस एकाग्रता की कला को अवश्य सीख लेना चाहिए, जिससे कि हमारा ध्यान इस कार्य के अलावा इधर उधर ना भटके और अपने कार्य के प्रति ही टिका रहे। चेस्टरफील्ड एक महान
इंग्लैंड के हुए हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण कथन था कि बिना किसी विचलन के, बिना किसी विचार आए, बिना किसी भटकाव इधर उधर जाने के, सतत रूप से अपने लक्ष्य पर अपने आप को टिकाए रखना, अपनी एकाग्रता की शक्ति बनाए रखना निश्चय ही किसी सुपर जीनियस का काम हो सकता है। ये साधारण व्यक्तियों का काम नहीं। इस कला में जो अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस से होता है, वो उन्होंने की नहीं, तो उनके लिए भारी कष्टकर होता है। इसलिए साधारण व्यक्तियों के लिए ये सामर्थ्य से बाहर की बात है, वो नहीं कर सकते। आप गौर कीजिए, आँख बंद करके अगर आप 5 मिनट बैठिए, आप 1 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाएंगे। और निश्चित मानिए कि अगर 1 मिनट में 15 सेकंड भी आप किसी एक पर टिके नहीं रह सकते। इसको प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। 15 सेकंड के लिए आप किसी एक चीज़ पर जाए, अपनी पसंद का ले लीजिए कुछ भी, उस पर आप टिक करके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि इवन 15 सेकेंड्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट। फिर 1 मिनट समझना, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, इसके लिए काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा कर लेता है कोई, तो वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कहा सकता है। ऐसा चेस्टरफील्ड कहते हैं। इसमें शंका नहीं है, नो डाउट, कि कोई जन्म से ही जीनियस पैदा होता है, असाधारण व्यक्ति। किंतु मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है, मानना है कि अधिकतर लोग इस श्रेणी को, माने जीनियस बनने के लिए प्रयास करते हैं और परिश्रम और प्रयासों से ही वो ये स्थान प्राप्त कर पाते हैं, जीनियस बन पाते हैं। अपने ही प्रयासों से बनते हैं, उन्हें ही प्रयास करना पड़ता है। व्यक्ति जो अपने स्वयं के अंदर की क्षमताओं को जान लेता है, अपनी कैपेसिटीज़ को, वह जान लेता है कि इन क्षमताओं को किस प्रकार से, कैसे, कहाँ इस्तेमाल करना है, उसका प्रयोग करना है, उसकी क्या कला है, उसको सीख लेता है। उसका एक्चुअली विवेक जागृत हो जाता है। वैसा व्यक्ति कुछ भी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, उसमें वो शक्ति पैदा हो जाती है, माने वो लगन लग जाती है, वो चीज़ हो जाती है कि जिस चीज़ को ठान लिया वो करके छोड़ेगा। ये क्षमता डेवलप करनी पड़ती है। कुल मिलाकर के बात वहीं आ जाती है कि आपकी पसंद भी तो होनी चाहिए ना। यू शुड बी इंटरेस्टेड इन इट। सो बी इंटरेस्टेड किसी चीज़ में, जिसमें इंटरेस्ट हो जाएंगे, उसमें आपका ध्यान लगने लगेगा। और ये आपका एक प्रकार से स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है ध्यान के लिए। पूजा पाठ वगैरह में भी लोग ध्यान लगाते हैं। देखा हो अपने लोग, आप कितने दिन समाधि ले लेते हैं 8-10 मिनट, उनका शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता है, वो अपने आप को समेट लेते हैं। माने उन्होंने दक्षता इस चीज़ की हासिल की है, उन्होंने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है। सिंपली दे कंसंट्रेट, बस उन्होंने अपने आप को पूरी जरा छुपा के रख ली, पूरे शरीर से कुछ लेना देना नहीं, किसी सोच विचार से किसी से कुछ, यहाँ तक कि उनकी नस नाड़ी रुक जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, ऋषि मुनि ऐसे होते थे कि बरसों तपस्या की, उनका ध्यान ऐसा लग गया कि उनका शरीर ही दीमक ने अपना घर बना लिया। तो
ऐसे आदमी कुछ भी कर सकता है। जो पसंद होगा वो स्वभावतः आप उसमें तत्पर रहेंगे, क्योंकि वो आपकी पसंद का होगा। बात है सिर्फ पसंद की। इसमें एक दूसरा फ़ायदा भी होता है, जहाँ तक चीज़ों में, वस्तुओं में, कार्यों में एकाग्रता हासिल करना। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि इस कला में हमें तरह तरह की जानकारियाँ होती हैं, हमारी जानकारियों में इजाफा होता है। जितनी अधिक जानकारियाँ हमारे पास में होंगी, जितने हम काम करेंगे, जितना चुनौतियाँ स्वीकार करेंगे, हमारे पास में नए नए आइडियाज़ होंगे, नए नए व्यू पॉइंट्स होंगे, ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे। जब चुनौतियाँ आएंगी तो उनके कुछ हम उपाय की भी सोचेंगे, उसके लिए भी हम एक नए नए आइडियाज़ निकालेंगे जो हमारी एकाग्रता के लिए बड़े सहायक होते हैं। नए नए अंदाज होंगे, नई नई चुनौतियाँ आएंगी, न उसमें आविष्कार की प्रेरणा मिलेगी, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया हासिल करने के लिए, और कर पाने के बाद में उसकी प्रसन्नता भी हमें को मिलेगी। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जानकारियाँ बढ़ेंगी, हो जाएंगी, आपकी पसंद भी उतनी विस्तृत होगी, क्योंकि हर वक्त आप एक नया चीज़ खोजना चाहेंगे। ये संतुष्ट से तो आदमी बैठता नहीं है, उसने इतना किया है वो थोड़ा और करना चाहेगा। तो आपकी रुचियाँ भी अधिक से अधिक विकसित होंगी, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। ये चीज़ खाली दिमाग शैतान वाले ही इस चीज़ को कष्टकर महसूस करते हैं। एकाग्रता उनके लिए बड़ी कष्टकर होती है, वो नहीं बैठ पाते। उन्हीं का है एम्प्टी माइंड डेविल थॉट्स, खाली दिमाग शैतान का घर, सबको जानता है। सो कीप योर माइंड एंगेज्ड इन न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, टू डू समथिंग न्यू, एक्स्ट्रा फ्रॉम द ऑर्डिनरी। जो साधारण लोग करते हैं उनसे आप कुछ बेहतर करने की आप में सोच होनी चाहिए। निश्चित आप चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा करें जो लोगों से हटके हो, और जिसमें आपकी छाप, अपनी सोच ऊर्जा को बेहतरी के लिए लगाइए। इस सोच ऊर्जा को व्यर्थ जाना अच्छी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसका लाभ दूसरों को भी मिले, इसका भी प्रयास करें। इसमें अपना खर्चा कुछ नहीं, लोगों का भला होगा, अच्छी बात है। थैंक यू। आपने कष्ट दिया, आपको धन्यवाद।